आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अशफाक जी ने, जो कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अशफाक जी बताते हैं कि घटना है साल 1987 की। ये वो दौर था जब शहर के मुकाबले गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उन दिनों गांव के एक आध घरों में ही शौचालय हुआ करता था, जिस वजह से अमूमन गांव के सभी लोग खेतों में ही शौच के लिए जाया करते थे। उन दिनों हमारे गांव में बाकी गांव के मुकाबले काफ़ी कम आबादी रहा करती थी, जिस वजह से हमारा गांव काफ़ी खाली खाली और रात हो जाने तक सुनसान हो जाया करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वो ठंड की एक रात थी जब मैं खाना खाकर काफ़ी मज़े से सोया हुआ था। रात के तकरीबन 1:30 बजे पेट में तेज गुड़गुड़ाहट के चलते मेरी आंख खुल गई, पर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं बिस्तर से उठना नहीं चाहता था, जिस वजह से मैं पेट पर घुटने दिए सोने की कोशिश करने लगा। पर अब पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, लिहाजा मैंने घर से एक टॉर्च लिया और खेतों की तरफ चल दिया। मैं अभी थोड़ी दूर चला ही था कि तभी पेट का दर्द और तेज हो गया, जिस वजह से मैंने अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ा दी। फाइनली खेतों में पहुंचने के बाद मैं एक जगह पर बैठकर पेट हल्का करने लगा। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ पांव कँपकँपा रहे थे और धुंध की वजह से आसपास कुछ नहीं दिख रहा था कि तभी मुझे दाईं ओर की झाड़ियों में कुछ हलचल होती दिखी। मैंने वहां टॉर्च मारकर देखा तो धुंध की वजह से कुछ साफ साफ दिखा नहीं। मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा। मैं अभी पेट हल्का करके उठा ही था कि तभी मुझे एक अजीब सी परछाई दिखी, जो कि मेरे सामने से चलते हुए मेरी ओर ही आ रही थी। उसे देखते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इतनी धुंध होने के बावजूद भी वो परछाई मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। उसके थोड़ा पास आते ही ध्यान से देखने पर पता चला कि उसकी लंबाई एक बिजली के खंभे जितनी है और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। डर तो मैं तब गया जब मेरी नज़र उसके पैरों पर गई। वो चलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि वो हवा में उड़ते हुए ही आगे बढ़े जा रहा था। उस अजीब से इंसान को देखकर मेरा दिल दहल गया। इससे पहले कि वो मुझे देख पाए, मैं घने झाड़ियों के पीछे छिप गया। लगभग 45 मिनट वहीं झाड़ियों के पीछे छिपे रहने के बाद जब वो आदमी वहाँ से गया तो मैं वापस घर आया और घर पर सबको पूरी बात बताई। फिर सुबह घर वालों ने मुझे एक मौलवी के पास ले गए, जिसके बाद गांव वालों ने बताया कि दरअसल वो आदमी जिसे मैंने कल देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर पिशाच है। उसने कई गांव वालों को अपना शिकार बनाया है। गनीमत तो इस बात की रही कि मैं उसकी नज़र में नहीं आया, वरना आज शायद मैं जिंदा नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।